बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दिया गया। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हुमैरा असगर अली की जो लेटेस्ट अपडेट आई है, उसकी रिपोर्टें आई हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, वो सारे मामला आज डिस्कस करेंगे। इसीलिए जनाब बैठे हैं आप दोस्तों की खिदमत के लिए। तो बात कुछ ऐसे है कि जो आपको पहली वीडियो में बताया था कि उसके जिस्म के कोई तकरीबन 8 से 10 हिस्सों से सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है। अब बात जो है कुछ और तरफ जाती नजर आ रही है। दूसरा, उसका जो डीएनए टेस्ट हुआ था उसके भाई का और उसकी मैचिंग का मसला था, जिससे ये कंफर्म होना था कि आया ये लाश जो है ये हुमैरा असगर ही की है या किसी और की है। क्योंकि भाई ये पाकिस्तान है, यहां बहुत कुछ होता है, आपको पता ही है। हो सकता है कि 8-9 महीने पहले किसी और लड़की को कत्ल करके वहां फेंक दिया हो, हुमैरा असगर अली बाहर बैठी हो, तो ये सारा कुछ चेक करना जरूरी है। तो इसके जो टेस्ट आए हैं उससे बात करेंगे आज। और इसके बाद एक बात और करनी है, बहुत जरूरी बात है ये भी, कि एक हुमैरा असगर अली की एक दोस्त जो है वो मंजरे आम पे आ गई है। वो कहती हैं कि जनाब ये जो हुमैरा असगर अली है इसका रिलेशन था, तअल्लुक था एक डॉक्टर के साथ। अब वो डॉक्टर का चक्कर भी इसके अंदर आ गया। अब वो जो लड़की है वो मतलब जो हक़ाक़ बयान कर रही है उस पर भी गौर करना बाकी है। तो भाई इसलिए आज वीडियो जो है बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, हो सकता है इससे कम हो। थोड़े टाइम में आपको बहुत बड़ी बात आज बताने जा रहा हूं। तो पुलिस ने जब हुमैरा असगर अली की लाश को उसके कमरे से बरामद किया, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए। अब भाई वहां से जाकर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से उन्होंने 10 हिस्सों से उसके सैंपल उतारे, जिनके टेस्ट होना थे, जिसे फोरेंसिक रिपोर्ट कहते हैं, वो होनी थी, जिससे कंफर्म होना था कि हुमैरा असगर अली को कत्ल किया गया, कोई नशा आवर चीज दी गई या वो खुद नशा करती थी, कोई ऐसी अद्वियात वो इस्तेमाल करती थी जिससे पता चले कि वो नशे की हालत या नशे की ज्यादती की वजह से जो है वो मर गई। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए जब उसके टेस्ट किए गए, उसकी रिपोर्ट जो आई, उसके लिए काफी दिन आपको इंतजार करना पड़ा। तो भाई अब वो रिपोर्टें जो हैं वो मंजरे आम पे आ गई हैं। अब रिपोर्ट जो आई है, रिपोर्ट कहती है कि हुमैरा असगर अली जो पिछले 7 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया फानी से चली गई, मर गई, उसको किसी किस्म का नशा या नशा आवर चीज उसके जिस्म के किसी हिस्से से वो बरामद नहीं हुई। यानी पता चल गया कि वो कोई नशा नहीं करती थी और ना ही उसे कोई नशा आवर चीज जो है वो दी गई, खिलाई गई या पिलाई गई। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि वो नशे की हालत में नहीं बल्कि किसी और वजह से मरी है। अभी तक यह क्लियर हुआ है, लेकिन अब यह क्लियर होना बाकी है कि उसकी मौत वाकया कैसे हुई, उसके मौत के पीछे कौन से ऐसे जो चीजें छुपी हुई हैं जो अभी तक मंजर पे नहीं आ रही। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं। अगले 24 घंटे में हुमैरा असगर अली की मौत की असल वजह जो है वो सामने आ जाएगी। जब उसकी मौत की असल वजह सामने आएगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही, फिर तो कंफर्म हो गया कि भाई उसकी मौत कैसे हुई। कोई चीज उसको दी गई, कोई जहर दिया गया, कोई ऐसा मसला हुआ, या उसे कत्ल किया गया, या उसका गला दबाया गया, या जैसे भी, या उसे कोई फायर मारा गया। तो ये चीजें क्लियर होना बाकी हैं,
जिसके लिए ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं है। कल इंशाल्लाह ताला, कल जब वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला ये बात आपको क्लियर कर देंगे। आज हफ्ते का दिन है और 19 तारीख है और भाई रात के तकरीबन इस वक्त जो हैं वो 10 बज रहे हैं। अभी वीडियो बना के अभी अपलोड करनी है क्योंकि पहले ही लेट हो गया, किसी काम की गरज से मैं कहीं गया हुआ था। काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई आप वीडियो नहीं लोड किया, तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ। अब दूसरी बात जो होती है वो आपसे करनी है, जो भाई वो ये है कि उसका जो DNA टेस्ट है, जो उसके भाई का और उसका दोनों का होना है, उसकी रिपोर्ट अभी मैच करना है, जिससे कंफर्म होगा कि हुमैरा असगर अली ही की लाश है। अब बात जो है ये बड़ी घुमा फिरा के लोग कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी उसके जिस कमरे में उसकी लाश पड़ी है उसकी बालकोनी की खिड़की जो है वो खुली थी, कोई कहता है उसका दरवाज़ा खुला था, कोई कहता है कि जनाब नहीं, हुमैरा असगर अली ने अंदर से लॉक किया हुआ था, डबल लॉक लगा हुआ था और उसकी चाबी उसके अंदर थी। कोई कहता है कि जो उसके वाशरूम की खिड़की जो है वो खुली थी। कुछ हकायक इस तरह के भी सामने आए कि जनाब उसके कपड़े जो हैं वो टब में वाशरूम के अंदर पानी में भिगोए हुए मिले। इसका मतलब है कि वो अपने कपड़े धो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में मैच कर रही हैं। बहुत जल्द जो है कातिल तक पहुंचना जो है रसाई उसकी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, एक उसकी दोस्त है सईदा, क्या नाम उसका नजर आबे थोड़े ज़हन से स्लिप कर गया है। वो बताती है कि जनाब इसको किसी ने कत्ल किया है, ये तिबी मौत नहीं मरी, इसको कत्ल किया गया है। और वो बताती है कि इसके किसी डॉक्टर के साथ मरासम थे और उसमें उनके कोई इख्तलाफात भी पैदा हुए थे। अब उस डॉक्टर का जब नंबर जो उस इस्तेमाल करता था या करती थी वो उसे ट्रेस किया गया, तो भाई वो नंबर तो जो है वो उसका नहीं निकला। वो नंबर उस के इलाके में एक 60 साला औरत है, बूढ़ी औरत, वो उसका नंबर है, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ है, उसके शनाख्ती कार्ड पे वो सिम निकली हुई है। अब जबकि उस औरत से राब्ता किया पुलिस ने, तो उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता, ना मेरे पास कोई इस तरह की सिम है, ना मैं कोई सिम इस्तेमाल करती हूँ, मुझे तो इल्म ही नहीं है कि मेरा शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ। मेरे नाम पर किसी ने सिम निकाली और वो इस्तेमाल हुई और वो किसी डॉक्टर के इस्तेमाल में है, ना मैं किसी डॉक्टर को जानती हूँ इस नाम के, और किसी दूसरे मसले में मैं तो कुछ नहीं जानती। अब ये एक नई जो है राह निकली है। अब इस पे भी पुलिस ज़ाहिर है तहकीकात करेगी, इस पे भी बहुत से शवाहद जो हैं वो मिलेंगे। इसके आगे जो उनके साथ तल्लुक़ थे उस सिम से ज़रिए पता चलेगा कि किस किस के साथ उसके मरासम थे, क्या क्या बातें होती रही हैं, और फिर कोई बात जो है वो सामने आएगी कि आया इस डॉक्टर की वजह से कोई कत्ल हुआ है, उसका कोई इसके कत्ल में कोई हाथ है। ये बात भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जो मैंने आपको बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट जो आनी है, जो अगले 24 घंटे में उन्होंने बताया है वो आ जाएगी। बल्कि अब तो 24 घंटे नहीं रहे, अब तो 8-10 घंटे की बात रह गई है। 8-10 घंटे के बाद वो रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी, तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि हुमैरा असगर अली की मौत कैसे वाक़या हुई है। किसी ने उसको सांस दबा के मारा है, किसी ने उसको फायर मारा है, किसी ने उसको कोई गला दबा के मारा है, या उसको किस तरह कत्ल किया है, या वो तिबी मौत मरी है। ये सारा कुछ जो अभी तक जो शको शुबहात है पैदा हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पता चल जाएगा कि हुमैरा असगर अली की मौत कैसे वाक़या हुई, उसके मौत के पीछे क्या क्या जो मसाइल हैं, जो हम वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें अभी आपके साथ, आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, लेकिन फिल वक्त मैं वीडियो मुख्तसर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। जाते जाते सबके लिए एक ही मैसेज है मेरा कि प्लीज़ वीडियो जब देखते हैं उसे लाइक ज़रूर किया करें। जो दोस्त
चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमदर्दी होती है, हमारे लिए तोहफा होता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दौड़-भाग करते हैं, आपके लिए इतनी मालूमात हासिल करते हैं, तो आपकी तरफ से जो हमें गिफ्ट मिलता है वो होता है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कर लिया करें, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं आता, कोई इस पे वक्त नहीं लगता। तो इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।